श्री राम। नमस्कार मित्रों। मित्रों, ये आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज मनुष्य जो है वो भगवान को दोष देता है। अपने साथ कुछ बुरे हुए का तो भगवान दोषी है, कोई भी ऐसा कृत्य हुआ तो भगवान तूने ऐसा क्यों किया। क्या वास्तव में भगवान को हमें दोष देना चाहिए? नहीं मित्रों, आज मैं आपको प्रमाणिक बात बताऊंगा मित्रों, और वास्तव में भगवान ने हम मनुष्य के लिए कितना अच्छा किया है वह हम प्रमाण के साथ शास्त्र से आज सुनेंगे। आप सब भी जानोगे। बस आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मित्रों, इसी प्रकार की हम इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक विचार और जो शास्त्रों को वेदों की जो जानकारी है, वास्तव में ये हम मृत्यु लोक, ये जो पृथ्वी है इसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये किसी एक कौम के लिए नहीं मित्रों, अपितु समस्त धर्मों के लिए ये बहुत विचारणीय बात है। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य सुनें। एक बार क्या होता है मित्रों की, एक बार एक राजा था। तो राजा अपने मंत्री आदियों के साथ एक जंगल में शिकार के लिए जाता है। वहां वह जाता है तो क्या होता है, किसी चीज से, किसी वस्तु से उसकी उंगली वहां कट जाती है राजा की। तो राजा बड़ा दुखी होता है। तो मंत्री जी जो है वो हंसने लगते हैं। अब तो राजा जो है, राजा मंत्री पर गुस्सा होता है और मंत्री से कहता है, अरे मंत्री, मेरी उंगली कट गई और तुम हंस रहे हो। तो मंत्री ने कहा कि राजन देखो, मैं तो हंस ऐसे ही रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन भगवान जो करता है राजन वो अच्छा करता है, आप इतना बुरा मत सोचिए। अब राजा भाई कहने लगा कि भाई मेरे साथ भगवान ने कितना गलत किया बताओ। तो अब ऐसा कहते हुए राजा को क्रोध आया। तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि ले जाओ इस मंत्री को और ले जा करके इसको जेल खाने में डाल दो। अब तो मंत्री जी को सिपाही ले गए और वो मंत्री जी बेचारे जेल में बंद हुए। और वहां राजा पहुंचता है तो मंत्री जी कहते हैं कि राजा ने कहा कि अब बेटा अच्छा है, अब मंत्री जी अब तुम जेल भोगो। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है राजन, भगवान जो करता है अच्छा करता है। फिर वही तो राजा का वही क्रोध। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, राजा एक दिन और शिकार के लिए जाता है। तो वहां कुछ भील समुदाय होता है, जनजाति, भील जनजाति के कुछ लोग होते हैं जो अपनी देवी माँ की आराधना के लिए बलि तलाश कर रहे थे। अब राजा बड़ा हष्टपुष्ट, तो राजा उनको मिल गया। उन्होंने कहा ये बलि माँ के लिए सही। तो वो क्या करते हैं कि राजा को बलि के लिए अपने देवी देवता के स्थान पर ले जाते हैं। वहां ले जाकर के बढ़िया तैयारी करते हैं, देवी की पूजन होती है और राजा का जो सिर है वो बलि के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि वहां पर जो समुदाय के कुछ लोग खड़े थे उनकी नजर राजा की उंगली पर जाती है। तो राजा की उंगली जो है वो कटी हुई थी। तो समुदाय के जो लोग हैं वो राजा, भीलों के राजा से कहते हैं कि अरे इस बलि को मत दीजिए, ये खंडित बलि है, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। तो वो समुदाय का जो राजा होता है वह भी देखता है तो कि हाँ भाई सही है, चलो इसको छोड़ दो। तो वो राजा को वहां से छोड़ देते हैं। अब राजा अपने महल में आकर के रात भर विचार करता है, अगर मेरी कहीं आज उंगली ना कटी होती तो आज तो मेरी गर्दन कट जाती। अब जब वो रात भर विचार करता है तो क्या होता है कि वो सुबह उठ करके मंत्री के पास जाता है और पहले तो अपने सिपाहियों से कहता है कि भाई मंत्री को छोड़ दो। अब ऐसा कह करके वह मंत्री से कहता है कि भाई मंत्री, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, वास्तव में तूने सत्य कहा, भगवान ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, भगवान दोषी नहीं है। क्योंकि अगर आज मेरी उंगली ना होती कटी तो मेरी आज गर्दन कट जाती। तो मंत्री ने कहा कि राजन, वास्तव में मैंने आपसे सत्य कहा था, भगवान जो करता है अच्छा करता है। लेकिन राजा कहता है कि भाई मंत्री जी आप एक बात बताइए, मेरे साथ तो चलो भगवान ने अच्छा किया, लेकिन आपके साथ क्यों बुरा किया भगवान ने। कि राजा से मंत्री ने कहा कि भाई क्यों, कि आपको इतने दिन बिना किसी ही पाप के कारण आपको जेल भोगना पड़ा। तो मंत्री जी कहते हैं कि अरे राजन, ये भी तो भगवान ने अच्छा किया। भाई एक बात बताओ, आप शिकार खेलने जाते हो तो आप मुझे साथ ले जाते हो। अब यदि आपकी उस दिन उंगली ना कटी होती तो आपकी तो उंगली कट गई थी, तो उस दिन जिस दिन आप शिकार खेलने गए उस दिन आप मुझे भी ले जाते। तो क्या होता कि हे राजा, आपकी तो उंगली कटी थी सो आप तो बच जाते, लेकिन आपके साथ मैं भी पकड़ा होता तो मैं मर जाता। तो राजा ने कहा कि वास्तव में मंत्री जी, भगवान ने जो किया है वो हम मनुष्य के लिए बहुत अच्छा किया। तो मित्रों, भगवान वास्तव में दोषी नहीं है। आप एक बात, बहुत अच्छी विचारणीय बात है, दो क्षण और बस कुछ विचार आप ध्यान से सुनिए कि भाई भगवान जो है, आज आप अपने घर की
में ताला डाल करके चले जाते हैं, घर की रखवाली आपसे होती नहीं है, फिर आप क्या होता है कि घर में चोर आते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, और वास्तव में फिर हम बाद में क्या करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। अरे भगवान तूने ये बहुत गलत किया, तेरी कुदृष्टि के कारण आज जो है हमारे घर में चोरी हो गई। भाई गाड़ी आप तेज चलाते हैं, आपने गाड़ी बहुत तेज भगाई, एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, वाह भगवान ये नहीं, मेरे साथ बहुत गलत किया। पढ़ाई आप नहीं करते, दोष भगवान को देना कि मैं नौकरी में नहीं निकल पाया, बताओ मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, मैं इतना भजन पूजन पाठ कर रहा हूं। तो मित्रों, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुनिया की जो तमाम चीजें हैं, इन सब घटनाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं, और वह दोष किसको देता है, भगवान को। भाई भगवान ने तो, आप एक बात बताइए कि धूप, हवा, पानी, ये सब सबको बराबर दिए। भाई ऐसा तो नहीं किसी अमीर के घर में, कोई अमीर है तो उसके लिए धूप ज्यादा दे दी, उसके घर में, किसी गरीब के घर में धूप कम दे दी, नहीं। ये मनुष्य जो है भगवान ने प्राकृतिक रूप से सब कुछ सम प्रत्येक मनुष्य को दिया है। ये तो उसके स्वयं के अपने कर्म है, उसके उपार्जन है, जिसके कारण कोई धनी है, कोई गरीब है, ये सब विचारणीय बातें हैं मित्रों। तो इसलिए भगवान जो करता है वह बहुत अच्छा करता है, और भगवान बिल्कुल दोषी नहीं। भगवान ने तो हम मनुष्यों की जो रचना की है वह बहुत ही विशिष्ट की है मित्रों। भगवान ने मनुष्य को बनाकर मनुष्य को गृहस्थ जीवन का पालन करने के लिए, सही तरीके से इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए कहा। लेकिन मित्रों आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ना तो प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसलिए हम लोग कष्ट भी भोग रहे हैं, और आखिर में हम दोष फिर भी भगवान को दे रहे हैं। तो मित्रों आप सभी से निवेदन है कि कभी भी किसी भी प्रकार सुख दुख सब तरह की परिस्थिति में हमको सम रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ये पूरा सारांश सुना कि यदि उस राजा की उंगली उस दिन ना कटती तो क्या होता मित्रों, उस मंत्री की बलि चढ़ती। तो मंत्री ने इसलिए वास्तव में सही शब्द बोला, सही वाक्य बोला कि भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है, भगवान कभी दोषी नहीं होता। भगवान ने तो सब हमारे कर्मों के ऊपर छोड़ दिया मित्रों, इस प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। ये हम मनुष्यों को दंड प्रकृति देती है, ना कि भगवान। तो आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे, ये संसार का नियम है। इस जन्म में नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, तो आपने इस जन्म में सुख ही सुख भोगा, क्योंकि जब तक वो प्रारब्ध कट ही नहीं पाया। लेकिन इस जन्म में आपने जो कर लिया, हो सकता है आपके अपने अंतिम पड़ाव में या तत्क्षण आपके पूर्व जन्म के अगर पुण्य नहीं है तो आप उस कष्ट को भोग सकते हैं। और यदि आप इस जन्म में, पूर्व जन्म के आपके पुण्य कर्म बहुत प्रबल हैं, तो आप हो सकता है अपने इस जन्म को अगले जन्म में जाकर प्रारब्ध भोगें। इसलिए मित्रों सदैव भगवान पर कभी शंका ना करें, भगवान को कभी दोष न दें। भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और हम सभी के हित में करता है। इसलिए सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।